नमस्ते दोस्तों, इलेक्शन सीजन भारत में एक फेस्टिवल की तरह है। गलियां रंग बिरंगे पोस्टर से सज जाती हैं, पॉलिटिकल रैलीज का जोश हर जगह महसूस होता है और हर एक वोटर एक किंग मेकर बन जाता है। लेकिन इस शोर शराबे के बीच एक ट्रेंड है जो हर बार हेडलाइंस बनता है, फ्रीबीज या रेवड़ियों का कल्चर। दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह फ्री में बिजली मिल रही है। कांग्रेस पार्टी की गारंटी 2500 रुपए सीधे माताएं बहनों के खाते में जाएगा। मैं आज ये ऐलान करना चाहता हूँ कि किराएदारों को भी फ्री बिजली और फ्री पानी का बेनिफिट मिलना चालू हो। फ्रीबीज यानी वो स्कीम्स और बेनिफिट्स जो पॉलिटिकल पार्टीज अपने वोटर्स को बिना किसी कॉस्ट के प्रॉमिस करते हैं। यहाँ तक कि ये कल्चर अब दिल्ली के पॉलिटिकल लैंडस्केप का एक एसेंशियल हिस्सा बन चुका है। जैसे जैसे 2025 के दिल्ली असेंबली इलेक्शंस करीब आ रहे हैं, ये समझना जरूरी है कि ये फ्रीबीज क्या हैं, क्यों दिए जा रहे हैं और इनका असली इंपैक्ट क्या है। फ्रीबीज कल्चर एक नए कॉन्सेप्ट की तरह लगता है, पर इसका इतिहास पुराना है। 1990 के बाद जब इंडिया ने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन देखा, तब लोगों की बेसिक नीड्स पूरी करना वेलफेयर पॉलिटिक्स का एक बड़ा हिस्सा बन गया। अर्बनाइजेशन और पॉपुलेशन ग्रोथ ने गवर्नेंस चैलेंजेस बढ़ा दिए और वेलफेयर स्कीम्स का पॉलिटिकल वैल्यू भी बढ़ने लगा। लेकिन फ्रीबीज का असली बूम 2010 के बाद आया, जब रीजनल और स्टेट लेवल पार्टीज ने इसे अपनी कैंपेनिंग का कोर बना दिया। तमिलनाडु की डीएमके और दिल्ली की आम आदमी पार्टी इस कल्चर के सबसे बड़े मैस्कॉट्स बन गए। हर घर तक पानी पहुंचाया जाएगा। दिल्ली के लोगों को आधे दामों के ऊपर 24 घंटे बिजली सप्लाई करेंगे। प्राइवेट स्कूलों की अनाप शनाप फीस पर लगाम लगाने के लिए कानून बनाया जाएगा। फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री वाटर, फ्री हेल्थ केयर, ये सब वेलफेयर के नाम पे प्रॉमिस किया गया। दिल्ली, जहां वोटर्स का मिक्स डाइवर्स और डायनामिक है, फ्रीबीज का एपिसेंटर बन गया है। हर पार्टी अपने पैम्फलेट्स और रैलीज के जरिए अपने वादों का छत्ता बिखेर रही है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये वादे कितने सच हैं? चलिए इन प्रॉमिस की असलियत पे नजर डालते हैं। आम आदमी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में महिला सम्मान योजना का वादा किया है, जिसमें महिलाओं को महीने के 2100 रुपए मिलेंगे। कल से रजिस्ट्रेशन चालू होगा और रजिस्ट्रेशन 2100 रुपए का होगा, हजार रुपए का। साथ ही नौजवानों के लिए डॉक्टर अंबेडकर सम्मान स्कॉलरशिप का प्रस्ताव रखा है, जिसमें दलित स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन के लिए पूरी फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी, जो ट्यूशन, ट्रैवल और एकोमोडेशन के खर्चे कवर करेगा। कि दलित समाज का कोई भी बच्चा अगर दुनिया की किसी भी टॉप की यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहेगा तो वो बच्चा उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ले। बस एडमिशन लेने के बाद उसका सारा पढ़ाई का खर्चा, आने जाने का खर्चा, सारा खर्चा दिल्ली सरकार वहन करेगी। पुजारियों के लिए 18,000 रुपए का अलाउंस दिया जाएगा। सीनियर सिटीजन्स के लिए संजीवनी योजना के तहत गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में फ्री ट्रीटमेंट का वादा है। आपका ऑटो ड्राइवर्स के लिए भी खास फोकस है, जिसमें ऑटो ड्राइवर्स के बच्चों के लिए गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड कोचिंग फीस प्रोवाइड की जा रही है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और उनकी बेटियों की शादी के लिए 1 लाख रुपए, होली और दिवाली पे यूनिफॉर्म्स के लिए 2500 रुपए, 10 लाख का लाइफ इंश्योरेंस और 5 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस शामिल है। आपने दिल्ली में महिलाओं और स्टूडेंट्स के लिए बस ट्रैवल को फ्री बनाया है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए 200 यूनिट तक मुफ्त और उससे ज्यादा यूनिट्स पर 50% सब्सिडी की सुविधा दी जा रही है। साथ ही पानी भी मुफ्त दिया जा रहा है। अब सोचिए, अगर ये सब वादे पूरे हो गए तो दिल्ली की सड़कें स्वस्थ और खुशहाल लोगों से भरी होंगी। लेकिन पिछले कुछ वादों का क्या हुआ? कुछ स्कीम्स अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस हैं। 2015 से आपने यमुना नदी को क्लीन और पोल्यूशन फ्री बनाने का वादा किया था। मैं यमुना साफ कर दूंगा। नए सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बना रहे हैं। यमुना को साफ करने की जिम्मेदारी मेरी। लेकिन अब तक पोल्यूशन लेवल्स में कोई सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। टॉक्सिक फोम्स और गंदा पानी अभी भी यमुना की रियलिटी है, जिसमें छठ पूजा जैसे रिचुअल्स होते हैं। आपका हर वार्ड में मोहल्ला क्लिनिक बनाने का वादा अब तक इनकम्प्लीट है और कई एरियाज अभी भी क्लिनिक्स की कमी से जूझ रहे हैं। एग्जिस्टिंग क्लिनिक्स स्टाफ और फैसिलिटी की कमी का सामना कर रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टाफ की कमी एक बड़ा चैलेंज बनी हुई है। एयर पोल्यूशन कंट्रोल के लिए स्मोक टावर्स और इलेक्ट्रिक बसेस अनाउंस हुई थी, लेकिन दिल्ली का AQI हर साल सीवियर कैटेगरी में आता है। पराली जलाने और पोल्यूशन के कोर इश्यूज का अब तक कोई हल नहीं मिला है। फ्री वाटर स्कीम सिर्फ पाइप्ड वाटर कनेक्शन तक लिमिटेड है। दिल्ली में 20,000 लीटर तक जो परिवार पानी
इस्तेमाल करते हैं, 20,000 लीटर तक का जो पानी इस्तेमाल करने वाले परिवार हैं, उनके पानी और सीवर के चार्जेस सरकार माफ करने का ऐलान कर रही है। जबकि अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज और झुग्गी बस्तियों में टैंकर वाटर अभी भी एक नेसेसिटी है। अशोक विहार और संगम विहार जैसे एरियाज में पानी के टैंकर के लिए अभी भी लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है। आपका 500 नए स्कूल्स बनाने का वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है और गवर्नमेंट स्कूल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर और टीचर स्टूडेंट रेशो अभी भी एक चैलेंज है। एजुकेशन रिफॉर्म की कहानी अधूरी लगती है। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में महिला समृद्धि योजना का जिक्र किया है, जिसमें महिलाओं को महीने के 2500 रुपए मिलेंगे। कि महिला समृद्धि योजना के तहत प्रति माह 2500 रुपए हर महिलाओं को दिया जाएगा। मातृ सुरक्षा योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए और 6 पोषण किट्स देने का वादा है। 6 न्यूट्रिशनल किट्स दिया जाएगा और साथ में 21,000 रुपए प्रति प्रेग्नेंट मदर को वह भी दिया जाएगा। यूथ के लिए भीमराव अम्बेडकर स्टाइपेंड स्कीम के तहत 15,000 रुपए का फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा फॉर 2 अटेम्प्ट्स एट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक यूपीएससी। राज्य की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में उनको सक्षम बनाने के लिए एक मुश्त 15,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। परीक्षा केंद्र की यात्रा की लागत भी और आवेदन शुल्क की 2 अटेम्प्ट तक प्रतिपूर्ति हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे। एंड एससी स्टूडेंट्स को 1,000 रुपए मंथली स्टाइपेंड मिलेगा टेक्निकल कोर्सेज को परसू करते टाइम। सीनियर सिटीजन्स के लिए 10 लाख रुपए तक का ट्रीटमेंट और फ्री ओपीडी और डायग्नोस्टिक सर्विसेज का प्रस्ताव है। साथ ही बीजेपी ने 2,500 रुपए की पेंशन उन लोगों के लिए प्रपोज की है जो 60 से 70 साल के हैं और 3,000 रुपए की पेंशन उनके लिए जो 70 साल से ज्यादा के हैं। आयुष्मान भारत स्कीम के तहत 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलेगा और दिल्ली सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए का एडिशनल इंश्योरेंस भी मिलेगा। जरूरतमंद स्टूडेंट्स के लिए केजी से पीजी तक फ्री एजुकेशन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में दी जाएगी। केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा मिलेगी दिल्ली के जरूरतमंद छात्रों को सरकारी शैक्षिक संस्थानों में। बीजेपी ने ऑटो ड्राइवर्स और स्लम डवेलर्स के लिए भी स्कीम्स रखी हैं, जिसमें 500 रुपए का एलपीजी सब्सिडी, होली और दिवाली पर 1 फ्री सिलेंडर, अटल कैंटीन में 5 रुपए में मील्स और ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स के लिए 10 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस और 5 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस शामिल है। सेंट्रल में बीजेपी की सरकार है, तो उसी को कंसीडर करते हुए दिल्ली के संदर्भ में कौन कौन से वादे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, उन्हें देखते हैं। बीजेपी ने एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए प्रॉमिसेस किए थे, जैसे ग्रीन एनर्जी सोल्यूशन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेटर बनाना, लेकिन दिल्ली का AQI हर साल वर्स्ट कैटेगरी में आता है और पोल्यूशन का लेवल ज्यादा ही होता जा रहा है। The PM 2.5 is 239 and the PM10 is 276. We are standing very close to where they are sprinkling it, and let me tell you, the AQI is 417, which means it is still in the severe category. स्मोक टावर्स का प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ था, लेकिन इसका इम्पैक्ट नेग्लिजिबल रहा है। बीजेपी का वादा था कि वो गरीबों के लिए अफोर्डेबल हाउसेज स्कीम्स लेके आएगी, लेकिन अभी तक स्लम्स और अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में रहने वाले लोग आज भी वही समस्याओं का सामना कर रहे हैं। दिल्ली की अनऑथराइज्ड कॉलोनीज रेगुलराइज होने का वादा किया गया था, पर इम्प्लीमेंटेशन इनकम्प्लीट रहा। कांग्रेस ने युवा उड़ान योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को 8,500 रुपए महीने का फाइनेंशियल सपोर्ट देने का वादा किया है और 1 साल की अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम भी ऑफर करेगी। बेरोजगार युवाओं के बैंक अकाउंट में महीने के 8,500 रुपए, साल के 1 लाख रुपए कटाकट। साथ ही प्यारी दीदी योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपए महीने का सहारा मिलेगा। कांग्रेस का एक और वादा है 500 रुपए पर एलपीजी सिलेंडर की स्कीम, जो हर किसी के लिए अवेलेबल रहेगी। राशन किट में 5 किलो चावल, 2 किलो चीनी, 1 लीटर तेल, 6 किलो दालें और 250 ग्राम चाय पत्ती देने का प्रस्ताव रखा गया है। बिजली की 300 यूनिट तक मुफ्त सप्लाई प्रोवाइड करने का प्रॉमिस है। हेल्थ सेक्टर में जीवन रक्षा योजना के तहत दिल्ली निवासी के लिए 25 लाख रुपए तक का फ्री ट्रीटमेंट का वादा किया गया है। इस बीमा योजना से 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज होगा। अब सोचिए, अगर ये सब पूरा हो गया तो दिल्ली के युवा और महिलाएं खुशी से झूम उठेंगे, लेकिन दिल्ली में ये पार्टी विलुप्त सी हो गई है। हालांकि राहुल गांधी लोगों के बीच में जा जाकर उनसे बात कर रहे हैं, उनकी परेशानियां समझ और उनके मुद्दे उठा रहे हैं। आगे देखते हैं कि दिल्ली की जनता कांग्रेस पे कितना भरोसा दिखाएगी। अब अगर दिल्ली के वोटर्स की बात की जाए कि उनका इन फ्रीबीज के बारे में क्या सोचना है,
तो दिल्ली का वोटर काफी डिवाइडेड है। एक तरफ वो लोग हैं जो फ्रीबीज को सर्वाइवल का एक जरूरी हिस्सा समझते हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इसे रेवड़ियां समझते हैं और इन स्कीम्स को इकोनॉमिक बर्डन के रूप में देखते हैं। इसे हम एक केस स्टडी से समझते हैं। एक व्यक्ति जो डोमेस्टिक हेल्पर है, उसके लिए आपकी फ्री इलेक्ट्रिसिटी और हेल्थ केयर स्कीम्स एक लाइफलाइन है। उसे बिजली का बिल देने की टेंशन नहीं, मोहल्ला क्लिनिक से फ्री इलाज मिलता है। वहीं एक 9 to 5 जॉब करने वाला इंसान जिसकी अच्छी सैलरी है, उसके लिए फ्रीबीज एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है। शॉर्ट टर्म में तो सही लगता है, पर इसका पैसा टैक्स पेयर के पैसे से आता है। उसके अनुसार यह पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर और जॉब क्रिएशन पे फोकस होना चाहिए, ना कि फ्री हैंडआउट्स पर। फ्रीबीज का असली असर समझने के लिए हमें इसके दोनों पहलुओं पे ध्यान देना होगा। फ्रीबीज से मार्जिनलाइज कम्युनिटीज को सपोर्ट मिलता है, गरीब और लोअर इनकम ग्रुप्स के लिए एसेंशियल सर्विसेज मुहैया करवाई जाती हैं। इससे एक इकोनॉमिक रिलीफ मिलता है, जैसे बिजली, पानी और हेल्थ केयर के फ्री होने से लोगों के मंथली एक्सपेंसेस कम होते हैं। ये एक तरह की शॉर्ट टर्म बेनिफिट होती है और गरीबों के लिए ये स्कीम्स एक तरह का सेफ्टी नेट बन जाती है। वहीं अगर इसके दूसरे पहलू पे बात की जाए, इससे फिस्कल डेफिसिट पे असर पड़ता है। गवर्नमेंट के खर्चे बढ़ते हैं जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर और जॉब क्रिएशन को इम्पैक्ट करते हैं। दूसरा, एक तरह का डिपेंडेंसी कल्चर प्रमोट होता है। सरकारों का काम होता है कि वो लोगों को अपॉर्चुनिटी और सही एनवायरनमेंट दे जिसमें लोग खुद आगे बढ़े, लेकिन इन फ्रीबीज के चलते लोग इन बेनिफिट्स के आदी बन जाते हैं और सेल्फ रिलायंस कम हो जाती है। इससे इकोनॉमिक इनएफिशिएंसी भी बढ़ती है। सब्सिडीज और फ्रीबीज का कॉस्ट डेवलपमेंट और ग्रोथ प्रोजेक्ट्स को इंपैक्ट करती है। सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीबीज को लेकर पास्ट में एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया था, जिसमें कहा गया था कि ये कल्चर फाइनेंशियली अनस्टेबल हो सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ राज्यों जैसे तमिलनाडु, पंजाब और दिल्ली द्वारा दी जा रही फ्रीबीज आर्थिक विकास के लिए आवश्यक संसाधनों को प्रभावित कर रही हैं। दिल्ली का उदाहरण लें तो वहां की आम आदमी पार्टी सरकार ने 2024 में 3000 करोड़ का सब्सिडी प्लान अप्रूव किया था, जो फिस्कल एक्सपर्ट्स के लिए चिंता का विषय बन गया था। ये सब्सिडी बिल 2014-15 में लगभग 1500 करोड़ का था, जो 24-25 तक बढ़कर लगभग 11000 करोड़ हो गया है, जो कि 600% से अधिक वृद्धि दर्शाता है। आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट स्टेट फाइनेंसेस अ स्टडी ऑफ बजट ऑफ 2024-25 में राज्यों को अपनी सब्सिडी खर्चों को नियंत्रित करने और आर्थिक सुधार पर ध्यान देने की सलाह दी है, ताकि उनका डेट टू जीडीपी रेशो नियंत्रित रहे और आर्थिक स्थिरता बनी रहे। इस बार का इलेक्शन एक यूनिक चैलेंज लेके आ रहा है। रेवड़ियों की भरमार है, लेकिन उसके पीछे फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी और लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट का सवाल भी है। वोटर्स के लिए ये जरूरी है कि वो पॉलिटिकल रेटोरिक के अलावा ग्राउंड रियलिटीज को देखें, अकाउंटेबिलिटी की मांग करें। वोटर्स को पूछना चाहिए कि इन स्कीम्स का पैसा कहां से आएगा, क्या ये स्कीम सस्टेनेबल है। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज को प्रेफर करें। इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉब क्रिएशन और एजुकेशन पे फोकस करने वाली पॉलिसीज को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। अपने लोकल इश्यूज को समझें। हर एरियाज के अलग नीड्स होती हैं। वोटर्स को अपने लोकल रिप्रेजेंटेटिव से सवाल करने चाहिए। दिल्ली के वोटर्स आपके हाथ में है कि आप कैसे एक रेस्पॉन्सिबल और प्रोग्रेसिव शहर का निर्माण करते हैं। फ्रीबीज एक शॉर्ट टर्म अट्रैक्शन हो सकता है, लेकिन आप अपने वोट डालने से पहले इन बातों का जरूर ध्यान रखें। इन रेडियोस की रियल कॉस्ट समझें, सिर्फ वादों पे ना जाएं। देखें कि क्या ये वादे फाइनेंशियली और प्रैक्टिकली फीजेबल हैं। लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे फोकस करें। वोटर्स के डिसीजन ऐसी पॉलिसीज को सपोर्ट करना होना चाहिए जो सस्टेनेबल और इंक्लूसिव हो। आपका वोट एक आवाज है। इससे ऐसे कैंडिडेट्स को चूज करें जो सिर्फ आपका आज नहीं बल्कि आपका कल भी सुधारे। जैसे जैसे दिल्ली अपने इलेक्शन रिजल्ट्स के इंतजार में है, एक चीज तो पक्की है, वोटर्स का डिसीजन सिर्फ एक सरकार नहीं, एक विजन डिफाइन करेगा। आपका वोट एक प्रॉमिस है, एक फ्यूचर का ब्लूप्रिंट है। यूज वाइजली। अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।